नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी बरकी बदउनवानियों की तहकीकात से राह फरार इख्तियार कर रही है। केसीआर खुद को हरीशचंद्र समझते हैं। बरकी प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए लूट लिए गए। असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी के इल्जामात की बौछार। हैदराबाद पुलिस के खिलाफ मुफादे आमा के तहत अदालत से रुजू होंगे। अवाम पर लाठियां बरसाना कहां का इंसाफ है। हर पुलिस स्टेशन को मामूल मिल रहा है। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस कारकर्दगी की धज्जियां उड़ा दी। मुसलमानों के बगैर विकसित भारत नामुमकिन। मोदी हुकूमत को मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत खत्म करनी पड़ेगी। मुसलमानों को अछूत बना दिया गया। हज कमेटी रिश्वत का मरकज बन चुका है। सीबीआई तहकीकात कराई जाए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। जगदीश्वर रेड्डी कत्ल वाकयात के मुलजिम हैं। कांग्रेस वजीर कोमटी रेड्डी का इल्जाम साबित करें, सड़क पर नाक रगड़ूंगा। जगदीश्वर रेड्डी का रद्द अमल। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने बरकी महकमे में बदउनवानियों का खुद ही तहकीकात का मुतालबा किया था और अब खुद ही राह फरार इख्तियार कर रही है। ऐवान असेंबली में बरकी मुतालबात ज़र पर मुबाहस के दौरान रेवंत रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि केसीआर खुद को राजा हरीशचंद्र समझते हैं। बरकी तहकीकाती कमीशन का सामना करने के बजाय हाईकोर्ट से रुजू होकर कमीशन को मनसूख करने का मुतालबा किया। अदालत ने जब इंकार किया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर वही मुतालबा किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद किया। कमीशन के सदरनशीन की तब्दीली के लिए तेलंगाना हुकूमत से सिफारिश की है।
रेवंत रेड्डी ने कहा, पीर की शाम तक कमीशन के नए सदर के नाम का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा, केसीआर जब खुद को शफाफ समझते हैं तो कमीशन के सामने अपनी बात रखें। बरखी इस्तेमाल में इजाफे के लिए केसीआर ने कुछ नहीं किया। रियासत की तकसीम के वक्त ही सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और जयपाल रेड्डी की कोशिश का नतीजा है कि तेलंगाना को बरखी का इजाफी हिस्सा हासिल हुआ था। वजीर आला ने कहा कि सरकारी इदारों को बरखी प्रोजेक्ट देने का दावा करते हुए करोड़ों रुपए लूट लिए गए। बीएचएल को दिए गए बरखी प्रोजेक्ट के सिविल वर्क बेनामी कंपनियों को देकर करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। अब चोरी पकड़ी गई, इसलिए अदालत का रुख किया। इस दौरान जगदीश्वर रेड्डी और वजीर आला में भी नोकझोंक देखी गई। रेवंत रेड्डी ने कहा, जगदीश्वर रेड्डी के बयान से ऐसा लगता है कि उनको चरलापल्ली जेल दिखाई दे रही है। इस पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, नोट बराए वोट केस में जेल जाने वालों को ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को खराज पेश किया। असेंबली में रेवंत रेड्डी ने कहा, वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में आईटी कंपनी हो या फार्मा कंपनियां, एक सेकंड के लिए भी बरखी सरबराही मजदूर नहीं हुई। उनका कहना था कि राजशेखर रेड्डी ने समाज के हर तबके के लिए गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं किया गया तो अदालत को जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मुतालबात जर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, पुलिस गरीब आवाम पर लाठी बरसा रही है। कमिश्नर पुलिस दफ्तर के सामने रेस्टोरेंट्स खुली रहती हैं, जबकि गरीब आवाम पर पुलिस लाठी बरसाती है। टास्क फोर्स रात भर आवाम को सुलाने का काम कर रही है, लेकिन दिन में कत्ल गारतगिरी होती है। अकबर ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत जो नए कानून लेकर आई है उसके खिलाफ करारदाद पेश की जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर हुकूमत ये सब बंद नहीं करेगी तो वो अदालत को जाएंगे। During the debate on the state budget, both the CM Saab and Bhatti Saab patted themselves for the law and order situation and asserted that the crime were controlled after the Congress came to power. However, there is a sudden spurt in murders and other crimes in the Twin Cities as well as other parts of the state. In the recent weeks, many daylight murders have taken place on busy places in the Twin Cities and elsewhere in the state. The case of crime against women are also on the increase in the state capital as well as other parts of the state. Sir, before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahab had spoken about the murders and the government gave a reply. और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 2 कत्ल हुए, 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि when I say that task force was formed to keep the criminals under control, keep a watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। एंड सर, आई हैव द फिगर्स नाउ विद मी, व्हिच आई विल से इज दैट कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही हो गया, रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं आईटी के एम्प्लॉयज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है,
मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं, हर पुलिस स्टेशन को मामूल है. ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट one ACP rank calls me up and he says, अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कंट्रीब्यूट करिए, मदद करिए. I was very open to my said, मैं कंट्रीब्यूट, क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ. सर, व्हाट इज दिस, यू टेल मी सर. ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू दिस. मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है, मार रहे हैं. अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो. काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर, नशा करके उसका रेप किया गया. ये लॉ एंड ऑर्डर है. आप बताइए कि सर, ओवरऑल क्राइम रेट इन तेलंगाना इज इंक्रीज by nearly 9% in 2023 compared to the previous year, sir. The total of 2.13 lakh cases were registered by the police during the year 2023 year, up to 8.97% compared to the last year, while 16,339 cyber crime cases booked in 2023 as against 13,895 last year, sir, which is an increase of 17.59%. Minister साहब बोले कि नहीं increase नहीं. I am giving the data, sir. So loss of property to theft was a tune of 151.78 crore. In a significant development, 53.82% of loot was recovered, much better than the 50% recovery rate in the year 2022. So there has been a decline in road accidents from 6,432 cases in 22 to 6,362 cases in the year 23, sir. So with regard to conviction, while the overall conviction rate was 41% in 23, life conviction increased by 39% from 168 in 22 to 232 cases in 2023, sir. Sir, a comparative statement of crime in 2023 year as against 2022 showed that there were more. Sir, ये crime बढ़ रहा है, औरतों पे मजालिम बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वो हो रहा है, लेकिन हमारी पुलिस. और सर, ये yesterday I went, मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे I had to go attend one marriage. I went, sir. 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं. पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस के सामने नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त. मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है. कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय, स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते, मारते, पीटते. आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रही हैं और आपको दिखाई नहीं देता. लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, आईटी में, कॉल सेंटर से घर को वापस आ रहे हैं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं. ये क्या जुल्म है बताइए आप. मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा. इफ आई गो टू द कोर्ट इज गोइंग टू क्वेश्चन मी एंड आस्क मी, यू आर अ लेजिस्लेचर, यू आर अ फ्लोर लीडर ऑफ योर पार्टी, you are a senior legislator, why have you not spoken in the house about this issue? Why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I will be forced to go to the court. It's the failure. I am going to go to the court. और ये हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का ब्रांड को खराब कर रहे हैं. और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक कसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते. आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं. आप क्या आपके किसी MLA या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है. वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है. मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ओल्ड सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद. देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं. ठीक है, जो
भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता, उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो, मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही, इस वास्ते आ रहा है। ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। क्या होगा पता चलेगा। अरे जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए हैं। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार बार आया हूं। इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं। कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में मुतालबा किया कि असम्बली डेवलपमेंट फंड्स दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी वजीर आला बनते हैं वो अपने हलके के डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर, उनका कहना था कि इस सिलसिले में फंड्स के लिए यहाँ पर मंजूर किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फंड्स की जरूरत है उसी तरह यहाँ पर चंद्रशेखर राव की तरफ से यहाँ पर दूसरे इलाकों में गजवेल में फंड्स दिए गए और रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई है। इस बार बजट में गजवेल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रकम नहीं दी गई। अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह कहना था कि तमाम असेंबली हलकों के लिए बजट मख्तस किया जाए और गजवेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को फंड्स मख्तस किए जाएं। हैदराबाद के अवाम चोर नहीं है। ऐवान असम्बली में बरकी के मुतालबात ज़र पर बात करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, रियासत भर में बरकी नुकसान 20% है, हैदराबाद में 40% बताकर बदनाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत ने क्लीन चिट दी थी, हैदराबाद में बरकी चोरी नहीं होती। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, बरकी के कामों का जो अपग्रेडेशन हुआ है वो पुराने शहर में नहीं हुआ, अगर ये काम हो जाए तो नुकसान नहीं होगा। कायद मजलिस ने कहा, बजाय इसके कि रियासती हुकूमत के बकायाजात की वसूली का काम अडानी को देते, हैदराबाद में बरकी बिल्स की वसूली करने का काम उसे दिया जा रहा है। Sir, I had put a question in assembly asking that कि whether there is power pilferage, चोरी है क्या पुराने शहर में। मैं क्वेश्चन डाला था and Masridhar Babu साहब was also in the house then. A reply was made by the then government in this house saying that कि पुराने शहर में पावर की चोरी नहीं है, चौ तरफ जितने लॉसेस है पुराने शहर में भी उतने ही लॉसेस हैं। और उसके बाद ये बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस इस वजह से है कि द रीजन इज दैट कि द न्यू अपग्रेडेशन हैज नॉट बीन डन इन ऑल सिटी। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, अपग्रेडेशन को यूज करेंगे तो जो लॉस हो रहा है वो लॉस को रोक सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लॉसेस है, एज अ रेस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर I will like to come on record and say that kindly share with me, sir. I will accompany the officials. We will go together. We will see that the losses are brought down, sir. Rather than pointing out on one and saying that कि नहीं चोर है, चोरी कर रहे, नहीं, हम चोर नहीं है। पुराने शहर में चोर नहीं रहते, पुराने शहर के ईमानदार लोग हैं। पुराने शहर में लोग अपनी मेहनत मजदूरी से करते हैं। हुकूमत की लापरवाही, हुकूमत की नाकामी को जोड़ रहे हैं कि लॉसेस को बता रहे हैं कि इस वजह से है। सर आई वुड लाइक टू से कि आप यू वुड बी सरप्राइज सर, कवर्ड कंडक्टर इज वन थिंग सर, कवर्ड कंडक्टर। तो ये कवर्ड कंडक्टर से क्या होता है सर, जब तेज हवाएं चलती हैं तो डिसरप्शन नहीं होता है पावर सप्लाई में। सर आपके जरिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो पुराने सीएमडी साहब थे वो भी पुराने शहर में रहते थे सर। तो पूरे पुराने शहर में कवर्ड कंडक्टर कहीं पर भी नहीं है सर। अगर कवर्ड कंडक्टर है तो फीडर से सिर्फ उनके घर तक डाले थे सर, फीडर से सिर्फ अपने घर तक डाले, टिल हिज हाउस ओनली सर।
so that he doesn't have any interruption in the power supply. If I am wrong, I may be corrected, sir. With all responsibility, I am saying this, sir. ऐवान असम्बली में 19 मुतालबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, ऐवान में सरकारी आदादोशुमार में तजाद को लेकर जो शिकायत की है उस पर हुकूमत की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर कोई सियासी बात हो तो फौरी जवाब दिया जाता। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में सेहत, तालीम, लिसानी कमीशन के मसाइल पर सवाल किए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के ज़र पर बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में ट्रैफिक का मसला है जिसकी वजह से सरमायाकारी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद मेट्रो रेल के कामों के लिए सड़कों की तोसी का काम शुरू किया जाए। ओल्ड सिटी में MMTC को डबल लाइन किया जाए। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट को मजबूत करें। मूसी नदी को खूबसूरत बनाने से पहले उसकी हिसारबंदी की जाए। बिल्डिंग रेगुलेशन स्कीम पर अमल किया जाए। सरकारी मुलाजमतों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाए। अदालतों में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, BC तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो BC तबक़ात के हक के लिए लड़ते रहेंगे। आलूदा पानी की वजह से अवाम की सेहत मुतासिर हो रही है, खासतौर पर बच्चे मुतासिर होते हैं। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने वाले स्कूल्स को मुसलमा हैसियत देने के लिए हरासा किया जा रहा है। ऐवान असम्बली में बरखी के मुतालबात ज़र पर बहस के दौरान गर्मा गर्म बहस देखी गई। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी ने BRS के रुकून जगदीश्वर रेड्डी पर शख्सी हमला करते हुए साबिक वजीर पर 3 कत्ल के मुकदमात में मुलविस होने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनको 1 साल तक नलगुंडे से शहर बदर कर दिया गया था। कोमटी रेड्डी के इल्जामात पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, अगर इल्जामात साबित करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, ऐवान में अपनी नाक रख लेंगे। अगर साबित नहीं कर पाए तो वजीर आला और मुताल्लिका वजीर इस्तीफा दें, जिस पर कोमटी रेड्डी ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा वो साबित करेंगे, अगर ऐसा नहीं कर सके तो इस्तीफा दे देंगे। ऐवान असम्बली में बरकी मुतालबात ज़र के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा, BRS पार्टी इख्तिदार में आने से पहले 1196 मेगावाट बरकी का इस्तेमाल होता था। 2024 में 2349 किलोवाट बरकी इस्तेमाल हो रही है। BRS हुकूमत में ही बरकी इस्तेमाल भी इजाफा हुआ है। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बरकी महकमे को मुस्तहकम बनाया गया। जब BRS हुकूमत में बरकी महकमे को दिया गया तो उस वक्त 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज लिए बगैर तरक्की के काम किस तरह मुमकिन है? अगर कर्ज नहीं करते तो क्या नोटों की इत्तिबात करना चाहिए था? सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बजट के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने मुख्तलिफ शोबजात के बजट पर सवाल उठाए। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों में क्या गरीब नहीं है? इस वतन अजीज में सबसे गरीब मुसलमान हैं, कम तालीमी याफ्ता मुसलमान हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने आदादोशुमार का हवाला देते हुए मुसलमानों की माशी पसमानदगी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मुलाजमतों में नुमाइंदगी नहीं दी जाती। मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को अछूत बना दिया है, उन्हें हिस्सेदारी में शामिल नहीं किया जाता। मोदी हुकूमत की मुसलमानों के तय बदनीयती है। 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देने का वादा किया गया था, अब सिर्फ 58 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी जा रही है। हुकूमत सच्चाई और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। ऊंट के मुंह में जीरा देकर मजाक उड़ाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मरकजी हज कमेटी रुश्वत का मरकज बन चुकी है। जो भी हज कमेटी के तहत धांधियां हुई उसकी CBI तहकीकात कराई जाए। मोदी हुकूमत को मुसलमानों से नफरत खत्म करनी पड़ेगी। मुसलमानों को दस्तूरी हक देना पड़ेगा। मुसलमानों को नजरअंदाज करते हुए कैसे विकसित भारत बनाया जा सकता है? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वजीर फाइनेंस की तकरीर में बच्चों का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि मुल्क में 67 लाख बच्चे रोजाना भूखे सो जाते हैं। आखिर में बैरिस्टर ओवैसी ने अशार का हवाला देते हुए अपनी तकरीर खत्म की। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बिरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, खवातीन नहीं है? वतन अजीज में सबसे गरीब मुसलमान है। सबसे ज्यादा नाखवानगी मुस्लिम खवातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे है और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम
15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू ओबीसी के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। पीएलएफएस का 2018-19 का डेटा विजय एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों को ना रोजगार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैं मैडम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई, 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट है, झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से। तालीम के अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को दी जाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की जरूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मैडम कुंडू कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पर होता है, तो हुकूमत ने 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पैसे दे रही है। एनडीएमसी की इक्विटी मैडम 800 करोड़ एक मजाक है। पीएमजीएवी के में 910 करोड़ दिए गए। सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है गांव में, शहर में, वो अंडर डेवलप एरिया है, और आप मजाक करें ऊंट के मुंह में जीरा देकर। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि खत्म किया जाए और सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। मोदी हुकूमत को अक़लियतों, बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को खत्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे? मैडम, पूरी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चों का जिक्र नहीं है। आज हमारे देश में 66 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं। 46 मिलियन बच्चे स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। 25 मिलियन बच्चे वेस्टेड हैं। मासूम बच्चों की यह बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। मैडम, I end my speech by quoting a famous poet and I'm amending certain verses. 133 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों, सिर्फ हुक्मरानों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं। 133 करोड़ इंसानों, कब तक यह खामोशी? चलते फिरते जिंदानों, गरीब खवातीन, नौजवानों, किसानों से रोने की सदाएं आती हैं। जब शबाब पर आकर खेत लहलाता है, किसके नयन रोते हैं? कौन मुस्कुराता है? काश तुम भी समझो, काश तुम भी जानो किस कदर भयानक है जुल्म का ये ढब। देखो, रख से आतिश आहन देखते ही जाओगे, होश में ना होगे। और अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे हैं, तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया मैडम। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की जायद जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने वाले गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से राजभवन पहुंचकर वीर को मुलाकात की और उनकी शालपोशी की। वजीर आला ने गवर्नर से इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया है और वो जल्द अपने ओहदे का जायजा लेने वाले हैं। शहर में पीर को बोनालू जुलूस निकाला गया। कमिश्नर पुलिस ने जुलूस का हरिबोली इक्कन्ना मातरना मंदिर से आगाज किया। जुलूस शालीबंडा, चारमीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी से होता हुआ नया पुल पहुंच रहा है। पुलिस ने बताया कि जुलूस पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस का भी गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया है।
शहर में बोनालो जुलूस की गुजरगाहों पर जो मसाजिद आती हैं, वहां पर पर्दे डाल दिए गए थे। हमेशा शहर में जुलूसों के दौरान मसाजिद पर पर्दे डाले जाते हैं। समझा यह जाता है कि मुबैना मुमकिना शरंगेजी के पेश नजर पुलिस की तरफ से हिदायत के मुताबिक इस तरह के पर्दे डाले जाते हैं। कृष्णा नदी में जोराला और संकेश्वला डैम से मुसलसल पानी के बहाव को देखते हुए श्रीशैलम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले गए हैं। श्रीशैलम से पानी नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में छोड़ा गया है। श्रीशैलम में पानी का इनफ्लो 4.36 लाख क्यूसिक बताया गया है, जबकि इसकी जुमला सतयाब 215.8 टीएमसी है। मौजूदा सतयाब 171.86 टीएमसी बताई जा रही है। महकमे बरखी की तरफ से भी लेफ्ट और राइट पावर हाउस से बरखी पैदावार शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। बीआरएस पार्टी बरकी बदउनवानियों की तहकीकात से राह फरार इख्तियार कर रही है। केसीआर खुद को हरीशचंद्र समझते हैं। बरकी प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए लूट लिए गए। असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी के इल्जामात की बौछार। हैदराबाद पुलिस के खिलाफ मुफाद आमा के तहत अदालत से रुजू होंगे। अवाम पर लाठियां बरसाना कहां का इंसाफ है। हर पुलिस स्टेशन को मामूल मिल रहा है। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस कारकर्दगी की धज्जियां उड़ा दी। मुसलमानों के बगैर विकसित भारत नामुमकिन। मोदी हुकूमत को मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत खत्म करनी पड़ेगी। मुसलमानों को अछूत बना दिया गया। हज कमेटी रिश्वत का मरकज बन चुका है। सीबीआई तहकीकात कराई जाए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। जगदीश्वर रेड्डी कत्ल वाकयात के मुल्जिम हैं। कांग्रेस वजीर कोमटी रेड्डी का इल्जाम साबित करें, सड़क पर नाक रगड़ूंगा। जगदीश्वर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।